हेलो एंड वेलकम टू बिटेनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। वजीरेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है। डे वन से मैं ये बोलता आया हूँ कि जो सबसे पहला स्टेप जो वजीरेक्स को लेना चाहिए था वो ये था कि उन्हें एक थर्ड पार्टी से, मतलब एक्सटर्नल ऑडिटर से, अपने जो हैक हुआ है इसका पूरा ऑडिट कराए। राइट कि वजीर एक्स की कोई इनसाइडर जॉब है या वजीर एक्स के जो लैपटॉप्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज हुए, मैटर क्या है? मतलब वजीर एक्स के एंड पे कोई गलती है तो वो थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो उसकी जांच करे। तो फाइनली जो वजीर एक्स है उसने एक थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया है, और ऑडिट की जो बात है आज वजीरेक्स की जो टीम है उन्होंने शेयर करी कि गूगल की सब्सिडरी है मैंडिएंट। मैंडिएंट को का मैंने ट्विटर हैंडल देखा तो इट इज पार्ट ऑफ गूगल क्लाउड। तो इस कंपनी को उन्होंने हायर किया मैंडिएंट को, जो कि कंफर्म कर रही है कि वजीरेक्स के लैपटॉप जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए थे साइबर अटैक में। तो ये काफी सारे लोग का ये मानना था कि वजीरेक्स के इनसाइडर कुछ लोगों की या उसके खुद के एम्प्लॉयज की ये चाल भी हो सकती है, उन्होंने ये हैक किया होगा। तो थर्ड पार्टी ऑडिट में एटलीस्ट ये निकल के आया है कि जो वजीरेक्स के खुद के जो लैपटॉप्स जो थे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुए थे, वो हैक नहीं हुए थे। राइट, तो एक तो ये निकल के आया है। दूसरी चीज ये है कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि अभी ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है। ये रिपोर्ट अभी मैंडिएंट को टैग करके ये रिपोर्ट बताया कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या है। वो निश्चल शेट्टी का अगला ट्वीट है जिसको मैं कवर करूंगा, तो उस रिपोर्ट में क्या है। पूरी रिपोर्ट का लिंक नहीं है क्योंकि रिपोर्ट अभी पूरी जो रिपोर्ट है उसमें समरी आई है, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। एक तो नंबर एक, और प्लस पूरी रिपोर्ट जो है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से और लीगल इम्प्लीकेशंस की वजह से भी शायद पब्लिकली वो रिलीज ना हो। लेकिन ये ज़रूर है कि वज़ीर एक्स ने अपनी जो सिक्योरिटी जो थर्ड पार्टी ऑडिट है उसे करा लिया। इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर निश्चल शेट्टी क्या कह रहे हैं? निश्चल शेट्टी का ये कहना है कि अपने ट्वीट में, वी आर ग्लैड दैट इट इज़ ऑल क्लियर, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द वज़ीर एक्स साइड। ठीक है? और उसके बाद ये कह रहे हैं कि वी आर हियर टू हियर क्रेडिबल आंसर फ्रॉम लिमिनल। अब ये लिमिनल से सवाल पूछ रहे हैं कि व्हाट लेड टू साइबर अटैक? नंबर 2, व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ ब्रीच इन दैट सिस्टम? नंबर 3, वेयर वर एनी इनसाइडर इन्वॉल्व एट देयर एंड? ठीक है, तो ये लिमिनल से पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे एंड पे कोई इनसाइडर था, तुम्हारे एंड पे कोई ब्रीच हुआ, ये साइबर अटैक कैसे हुआ? फिर ये बोल रहे हैं कि क्या लिमिनल वेबसाइट शोज अस अ जेन्युइन ट्रांजैक्शन दैट वाज सपोज्ड टू बी साइंड एंड येट सेंड इनकरेक्ट पेलोड फॉर साइनिंग। राइट, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि वजीर एक्स का ये कहना है कि लिमिनल का इंटरफेस वो यूज करते थे। लिमिनल के इंटरफेस में एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन साइन होने के लिए आई। लेजर के डिवाइसेस से तीनों जो यहाँ पे सिग्नेटरीज थे उन्होंने वो साइन करा, तो इनकरेक्ट पेलोड कैसे साइन हुआ? तो ये लिमिनल से कुछ सवाल है। लिमिनल को भी अल्टीमेटली ना अब थर्ड पार्टी ऑडिट कराना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो निश्चल ने करा लिया, वजीर एक्स ने करा लिया, थर्ड पार्टी ऑडिट में वो क्लीन निकल के आ गए। अब जो ऑडिट की जो ज़िम्मेदारी है, अब वो लिमिनल के एंड पे। अब लिमिनल इसको थर्ड पार्टी ऑडिट को कराता है कि नहीं? एक सवाल और पूछा गया है कि कैसे लिमिनल की जो वेबसाइट है, नहीं, यहाँ पे लिखा है कि हाउ व्हाई एंड हाउ डिड देयर फायरवॉल एंड अप अलाउइंग द ट्रांजैक्शन व्हिच वर नॉट टू द व्हाइट लिस्टेड एड्रेस? तो ये जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो व्हाइट लिस्टेड एड्रेस पे होती थी। तो ये ट्रांजैक्शन जो व्हाइट लिस्टेड एड्रेस पे नहीं जा रही थी, ये एड्रेस जहाँ पे जो हैकर्स का एड्रेस था वो व्हाइट लिस्टेड नहीं था, तो फिर कैसे ये ट्रांजैक्शन हो गई? तो एक तो ये, प्लस व्हाई एंड हाउ डिड दे एंड अप साइनिंग एंड अप्रूविंग दिस मैलिशियस ट्रांजैक्शन? 6 सवाल पूछे हैं निश्चल ने लिमिनल से। मेरे को ऐसा लगता है कि लिमिनल को हर हालत में अपनी एक थर्ड पार्टी ऑडिट उन्हें कराना ही पड़ेगा। राइट, क्योंकि अब जिसने पहले करा लिया ऑब्वियसली उसका, और वो क्लीन निकल आया तो उसका पलड़ा भारी हो गया। अब आप ये सोच रहे हो कि इसमें मेरा क्या है जी? मेरे को क्या लेना-देना? ये आपने तो वज़ीर एक्स को पैसे दिए थे ना, वज़ीर एक्स पे आपने पैसे जमा किए थे, तो आपका थॉट बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है यार, कि वज़ीर एक्स से हुआ, लिमिनल से हुआ, क्योंकि आपने पैसे लिमिनल को नहीं दिए थे, आपने वज़ीर एक्स को दिए थे। वज़ीर एक्स ने कस्टोडियन जो है वो लिमिनल को हायर किया था। लिमिनल एक प्रोफ़ेशनल कंपनी है जो इसी काम में डील करती है, लेकिन वज़ीर एक्स का कहना है कि हमने किसी को तो कस्टडी में के लिए रखना था ना, तो हमने लिमिनल को चूज़ किया। अब लिमिनल ने अपनी अपनी काम सही से नहीं करा। तो वज़ीर एक्स का ना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने का सिर्फ़ एक ही मकसद समझो कि
वो क्लीन निकलना चाहते थे एटलीस्ट इस पर्सपेक्टिव से कि इनसाइडर जॉब है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना था कि इनसाइडर जॉब है, उसको वो प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। अभी देखिए एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, आपको क्या लगता है कि अभी निश्चल ने या वज़ीर एक्स ने एक गूगल की एक कंपनी को हायर किया और ऑडिट करा? अभी ऑडिट और भी होने हैं, अभी ऑडिट आपका एफआईयू अपने एंड पे कर रहा होगा। सीईआरटी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम जो इंडिया ने गठित की थी साइबर अटैक्स को हैंडल करने के लिए, वो अपनी भी जाँच करेगी। इनफैक्ट वो कर रहे होंगे 100%, वो पब्लिकली नहीं बोलेंगे कर रहे हैं, बट आई एम श्योर वो कर रहे होंगे, एफआईयू भी कर रहा होगा। और भी जो एजेंसीज़ हैं, वो भी कर रही होंगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस हो रही होंगी। तो निश्चल और वज़ीर एक्स के इस ट्वीट से कॉन्फिडेंस ये लग रहा है कि उनको वो कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि भई हम लोग जो है इसमें क्लीन है, अब लिमिनल को जवाब देना है। अच्छा, कुछ चीज़ें और, जैसे कि निश्चल से ये पूछा, जब ये ट्वीट उसने किया तो ये पूछा कि भई आपने 45% एक सिंगल वॉलेट में क्यों रखे थे? ये अच्छा सवाल है। गलती तो आपसे हुई है कि आपने 45% एक सिंगल वॉलेट में रखे हुए थे। यूजर्स गिव मनी टू वज़ीर एक्स नॉट लिमिनल, ये पूछा है पुष्पिंदर भाई ने। तो यहाँ पे इसने जवाब दिया कि निश्चल ने कि इन द लास्ट पीओआर, मतलब जो प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट दी थी, उसमें भी दिख रहा था कि सिंगल एड्रेस के अंदर जो है वो 45% फंड पड़े हुए थे। तब तब किसी इन्फ्लुएंसर ने या किसी आदमी ने क्यों रेज़ नहीं किया? आज ही क्यों आप ये लोग ये रेज़ कर रहे हैं? ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। निश्चल का कहना है कि अगर हम बहुत सारे वॉलेट्स में अगर फंड्स को बाँट देते हैं, तो फिर हर वॉलेट के लिए एक डेडिकेटेड टीम, सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, सिक्योरिटी मेजर हर वॉलेट के लिए उतने ही रखने पड़ते हैं जितने एक वॉलेट के लिए रखने पड़ते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। दूसरा, ये अटैक्स वेक्टर बढ़ जाता है। तीसरा, उसका ये कहना है कि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। उसने फिर क्या करा, निश्चल ने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया कि वो अकेला नहीं है। बिटफिनिक्स का एक ही वॉलेट के अंदर 62% पड़ा है। क्रिप्टो.कॉम का एक ही वॉलेट के अंदर 50% पड़ा है। कुकॉइन का एक ही वॉलेट के अंदर 44% पड़ा है। गेट आईओ का 39.23% पड़ा है। बायनेंस का 13% पड़ा है। तो इसका ये कहना है कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, 30 जुलाई की रिपोर्ट है। काफ़ी सारी एक्सचेंजेस का पैसा मैक्सिमम एक ही वॉलेट में पड़ा होता है। और अगर किसी को दिक्कत थी तो तब क्यों नहीं बोला जब प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट मैंने रिलीज़ की थी। देखिए, इसमें इसको इस तरीके से लो के ना, निश्चल ने यहाँ पे ये जवाब देने की कोशिश करी कि जब प्रूफ ऑफ रिजर्व रिपोर्ट के अंदर एड्रेस शो किया था तब किसी ने नहीं बोला। देखिए, अगर अ, आज एक चीज़ हैक हुई है, अब इस हैक होने के बाद आपको किसी का भी नहीं दिखेगा इंडिया में कि 45% एक ही वॉलेट में हो। अब उसका पड़ा था, हैक हो गया। अब वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो अकेला था जो ऐसे कर रहा था। कोई भी एक्सचेंज जो हैक होती है जिसका 50% एक वॉलेट में पड़ा होता, वो यही कहता कि भाई उस टाइम इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड था, सारे लोग ये फॉलो कर रहे थे। प्रोबब्ली अब इसके बाद इंडिया में कोई भी एक ही वॉलेट के अंदर इतने फंड नहीं रखेगा। लेकिन फिलहाल हैक तो हो गया है और इसकी जाँच भी चल रही है, सब चीज़ें चल रही हैं। फर्स्ट टाइम देखिए यही था कि लोगों के सामने एक थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट ऑडिट आना चाहिए था, वो आ गया। दूसरा, जो मैंने जो निश्चल से एक सवाल ये पूछा, जब इसने ये ट्वीट किया कि, तो मैंने ये पूछा था कि भई इज़ इट पॉसिबल टू गेट द लिंक ऑफ द रिपोर्ट, एक तो ये, और दूसरा मैंने ये पूछा था कि अब कि पॉज़िटिव स्टेप क्या होगा? मतलब जो सेकंड हमने फिर मैंने एक ट्वीट ये किया, मैंने एक ट्वीट ये किया था, जिसको मैं दिखाता हूँ। फिर मैंने ये ट्वीट किया, हाँ, लोगों से मैंने पूछा कि भई पहला स्टेप थर्ड पार्टी ऑडिट होना चाहिए था, हो गया। दूसरा स्टेप, निश्चल शेट्टी प्लीज़ अलाउ आईएनआर विथड्रॉल, जिसमें उसने ये आके ये लिखा है कि वी आर करंटली वर्किंग ऑन द रेज़ोल्यूशन फॉर आईएनआर विथड्रॉल। तो अच्छी चीज़ ये है कि निश्चल इज़ प्लानिंग टू डू एन आईएनआर विथड्रॉल एएसएपी, तो आई थिंक ये एक अच्छा चीज़ है। देखिए, एक चीज़ तो आप ये लेके चलो कि 2000 करोड़ रुपए का हैक हुआ है और अब इनकी हर गतिविधि, हर ईमेल, हर ट्विटर पे ये क्या पोस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ ये स्क्रूटनी में होगी। काफ़ी सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में वो चल रही होंगी। आईएनआर विथड्रॉल भी बिना अप्रूवल के, लीगल अप्रूवल के और बिना सबको लूप में लिए, चाहे वो एफआईयू चाहे हो, अब हर चीज़ की एक इनको एक ऐसा होगा कि लीगल के पर्सपेक्टिव से करना होगा। बट ये सर्टेन लग रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आईएनआर विथड्रॉल इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप दैट दे आर गोइंग टू टेक, ऐसा लग रहा है।
और जो कि इम्पोर्टेंट भी है कि आईएनआर जब हैक नहीं हुआ, तीसरा स्टेप जो मुझे लगता है वो क्रिप्टो विथड्रॉल होना चाहिए, कि जिसका क्रिप्टो है उसका हैक नहीं हुआ है तो दे शुड बी अलाउड टू गेट देयर क्रिप्टो, राइट? ये होना चाहिए और फिर जो जो रिमेनिंग 50% जो बचा है, देखिए उसमें जो एड्रेसेस हैं हैकर के, वो उनको मार्क कर दिया गया है। मार्क इन द सेंस कि अब जब-जब उन एड्रेसेस से वो फंड्स इधर-उधर निकलेंगे, यूज़ होंगे, वो जिस वॉलेट में जाएँगे, वो पता लग जाएगा कि हैकर ने इस वॉलेट पे भेजे हैं, इस वॉलेट पे भेजे हैं। एक तरीके से वो बच नहीं सकता। उन पैसों को वो किसी एक्सचेंज पे जाके चेंज नहीं कन्वर्ट नहीं कर सकता, स्वैप नहीं कर सकता। तो उसको भी पता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कल को हैकर बोले कि ठीक है मैं बाउंटी ही ले लेता हूँ, 20-30 मिलियन की या बाउंटी पे मैं नेगोशिएट कर लेता हूँ। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कल को जो हमने बायनेंस वाला ऑप्शन ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कोई बड़ी एक्सचेंज नॉट जस्ट बायनेंस बड़ी एक्सचेंज आके इंडिया का ऑलरेडी इतना रेडीमेड कंज्यूमर बेस है तो उसको अगर वो मिल जाएगा तो वो कोई भी बड़ी फॉरेन कंपनी ले सकती है। बट जो लोगों के आईएनआर हैं, स्टक हैं, वो मिलने चाहिए, जो क्रिप्टो है वो उनको मिलना चाहिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। एंड आई एम श्योर कि पहला स्टेप वो है, सेकंड स्टेप भी जल्दी होना चाहिए, जो मुझे मेरे को उम्मीद है अगले कुछ दिनों में और थर्ड स्टेप भी होना चाहिए। सो लेट्स सी क्या होता है बट ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है अ, वज़ीर एक्स के ऊपर, ठीक है? और बाकी कुछ खबरों पे चलते हैं कि पॉली मार्केट में गैप फिर से कम हो गया था। कल मैं देख रहा था कि 49% डोनाल्ड ट्रम्प के चांस और 40 और 51% के करीब इनके चांसेस थे, कमला हैरिस के। और भी 1-2 लोगों के चांस अब तो और किसी के चांस नहीं है, अब तो सिर्फ़ इन दोनों के ही चांस हैं। तो ये है और दूसरा जो मार्केट इस टाइम डाउन है भाई जापानीज़ येन जो है ना, वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है और फिर मैं आपको बोल रहा था कि जापान ने 0% इंटरेस्ट पे लोगों को लोन दिया, इंस्टीट्यूशंस को लोन दिया, 0% इंटरेस्ट पे, कई सालों से दे रहा था। लोग 0% इंटरेस्ट पे लोन ले रहे थे जापान से, उसको यूएस डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे। फॉरेक्स पे जाके यूएस डॉलर को कन्वर्ट करके यूएस की ट्रेज़रीज़ में लोग इन्वेस्ट कर रहे थे। अब अचानक से जापान में ये बात हुई कि भई वहाँ पे इन्फ्लेशन जब बहुत बढ़ी, तो ये हुआ कि इंटरेस्ट बढ़ाया जाएगा मतलब इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाएगा। जैसे ही हुआ तो जापानीज़ येन जो है वो स्ट्रॉन्ग होने लगा, स्ट्रॉन्ग होने की आवाज़ जैसी आई, तो लोगों की तो यूएस की मार्केट से जो यूएस की मार्केट में जापानीज़ का पैसा लगा है, जो येन लगा है, जो ट्रिलियंस में है, वो पैसा जब निकलता, तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती यूएस की। बहुत पैसा लगा हुआ है येन का, जापान का मतलब सोचो इतना पैसा लगा हुआ है यूएस के स्टॉक मार्केट में कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन देखो अब एक बारी जापान ने ये इंटेंट जब से शो करी, बेशक उसने वो अपने डिसीजन को रोल बैक कर लिया बाद में कि हम नहीं बढ़ाएँगे इंटरेस्ट रेट। लेकिन तब भी अब मार्केट में एक सेंटिमेंट बन गया है कि कभी न कभी जापान अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। इसीलिए यूएस की मार्केट से जो येन है एक तो डॉलर के सामने स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर हम देखें तो करंट मार्केट को अगर हम देखें तो अभी इस टाइम 146 जापानीज़ येन मिलेंगे 1 डॉलर पे और अगर आप इसको देखें तो यूएस डॉलर स्लाइड्स टू बिगिन द वीक जापानीज़ येन रैली जापानीज़ येन हर एक करेंसी के सामने स्ट्रॉन्ग हो रही है। यूएसडी देखो माइनस 1.40% गिरा है, यूरो भी गिरा है, यूके की करेंसी भी गिरी है और आप कैनेडियन डॉलर भी गिरा है। तो येन जापानीज़ येन स्ट्रॉन्ग हुआ है। जापानीज़ येन जापानीज़ येन का 0% इंटरेस्ट पे पैसा मिलता था और दुनिया के हर एक स्टॉक मार्केट में पैसा लगा है। तो जापान की करेंसी अगर स्ट्रॉन्ग होती है, जापान अगर अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है, तो आप ये लेके चलो कि काफ़ी सारी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, वो क्रैश हो सकती हैं और अगर स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, तो क्रिप्टो मार्केट भी उससे क्लोज़ली कोरिलेटेड है। यही आप उसका जो इम्पैक्ट है, वो उस मार्केट पे भी आता हुआ देख रहे हैं, राइट? तो और जाते-जाते एक और बड़ी खबर कि 75% ऑफ ऑल बिटकॉइन हैज़ बीन होल्डेड फॉर 6 मंथ मतलब 75% से ऊपर जो बिटकॉइन है, 6 महीनों से ऊपर हो गए, वो होल्ड किया लोगों ने तो। क्यों? तो ये एक साइन होता है कि लोग बिलीव कर रहे हैं कि भाई बुल बुल मार्केट इज़ अबाउट टू कम तो उसका हम बेनिफिट लेने के लिए और जो बिलीवर्स हैं, जो होल्डर्स हैं, उनकी तादाद भी दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। तो ये था यार वज़ीर एक्स का अपडेट और जो बाकी जो जनरल न्यूज़ है वो अपडेट। तो कैसा लगा आपको ये अपडेट एक बारी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।